हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बड़ी खबर, किसानों का कर्ज करेंगे माफ, अग्निवीर योजना को करेंगे बंद। जो राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, आंगनबाड़ी में मिलने वाली राशि को डबल कर देंगे, युवाओं को 30 लाख सरकारी रोजगार देंगे। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था वैसे ही ग्रेजुएट युवाओं को हम पक्की नौकरी का अधिकार देंगे। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिमाचल के युवा सेना में जाते हैं, बॉर्डर पर खड़े होते हैं। पहले कोई जवान शहीद होता था तो शहीद का दर्जा मिलता था, शहीद के परिवार को पेंशन मिलती थी। मोदी ने अब शहीदों के 2 प्रकार बना दिया है। मोदी ने अग्निवीर बना दिए जिन्हें न पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, न पेंशन न पूरी मिलेगी। मैं अगर कोई युवा देश के लिए शहीद होने के तैयार हो तो उसे पूरा हक मिलेगा। हमारा पहला काम होगा अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़े में डालेंगे। ये स्कीम आर्मी की नहीं है, आर्मी ने इस योजना को नहीं बनाया है। चुनाव के एकदम बाद हम इस योजना को बंद कर देंगे। वही दूसरी बड़ी खबर है कि एचपीयू की बीएड प्रवेश परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, 150 अंकों की होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके साथ ही बीएड की प्रवेश परीक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया है। यह प्रवेश परीक्षा 150 अंकों की होगी। बता दें कि इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को सूचित कर दिया है। वह विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रारूप तैयार कर लिया है। यह प्रारूप के तहत बीएड की प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे। वह प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस समय अवधि में छात्रों को प्रश्न पत्र में पूछे सवालों के जवाब देने होंगे। वह बीएड में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा और बीएड मेरिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक 35% अंक हासिल करने होंगे। यानी कि प्रवेश परीक्षा में 150 में से कम 53 अंक हासिल करने होंगे। मैं SC ST OBC शारीरिक अक्षम वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मेरिट के लिए क्वालिफाई करने के न्यूनतम अंक 30% अंक रखे गए हैं। यानी कि इस वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से 45 अंक हासिल करने होंगे। मैं एचपीयू द्वारा अपने अधीन बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित किया जाएगा। वहीं और एक बड़ी खबर है कि हिमाचल के किसानों को सेब के सही दाम न मिलने का कारण है मोदी और अडानी। जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल दौरे पर हैं। राहुल गांधी जिला सिरमौर के नाहन में जनता को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल के किसानों को सेब का सही दाम न मिलने का कारण मोदी, अडानी और मीडिया की पार्टनरशिप है। अडानी हिमाचल में सेब के दाम से लेकर देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस सेक्टर तक को कंट्रोल कर रहे हैं। शायद नरेंद्र मोदी को परमात्मा ने कहा होगा कि आपको अडानी की मदद करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ लोगों का 16 लाख करोड़ रुपये माफ किया है, लेकिन हिमाचल को 9,000 करोड़ नहीं दिया है। अमित शाह का बड़ा बयान, पीओके भारत का, अब किसी की कंकर मारने तक की हिम्मत नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऊना और धर्मशाला में चुनावी रैलियों में जमकर गरजे। शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का है और इसे लेकर रहेंगे। अनुच्छेद 370 हटाते समय भी हमें डराने की कोशिश की गई थी। अब गोलीबारी, पत्थरबाजी और आतंकी गतिविधियों जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क में हो रही है। मैं अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब किसी की कंकर मारने तक की हिम्मत नहीं है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि ढलियारा में श्रद्धालुओं की एक निजी बस डांग से टकराई। 60 लोग थे सवार, एमपी के हैं सभी रहने वाले। हिमाचल प्रदेश में एक निजी बस ढलियारा में तीखे मोड़ पर डांग से टकरा गई। बस में करीब 60 श्रद्धालु सवार थे और वे चिंतपूर्णी माता के दर्शनों के बाद ज्वालाजी मंदिर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। वही राजनीति से एक बड़ी खबर है कि मोदी भ्रष्टाचार केंद्र बिंदु है, संविधान खत्म करने का न देखे सपना। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी ने ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु है। देश के सारे भ्रष्टाचारी नेता उनकी पार्टी में शामिल हो गए। मैं जैसे ही वे लोगों के बीच जा रहे हैं वो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है। मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं केंद्र सरकार चंदा लेने वालों के नाम क्यों नहीं बता रही है। इस योजना के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों को ईडी व सीबीआई का डर दिखाकर चंदा लिया गया है। मिलिट्री विभाग से एक बड़ी खबर है कि स्टेट पुलिस पैरामिलिट्री में जाएंगे 75% अग्निवीर। जब भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत अम और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत धर्मशाला में चुनाव सभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने धर्मशाला में मीडिया से कहा कि अग्निवीर योजना के बारे में देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीर का कोई भविष्य नहीं होगा, मैं इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल इस योजना के अंतर्गत अगर 100 जवान अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो
सीधे सेना में परमानेंट हो जाएंगे। वहीं बचे हुए 75% जवानों के लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारें ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% तक रिजर्वेशन किया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी इनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स में भी 10% तक रिजर्वेशन दिया है। वहीं इनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी बहुत सी रियायतें दी है, जैसे कि उम्र की रियायत, एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेज और फिजिकल टेस्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। इन सभी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्स में न आया हो। इसके अलावा भी बहुत से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्राथमिकता तय किया है। शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर है कि अब 4 साल के स्नातक के बाद सीधे कर पाएंगे पीएचडी। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जल्द ही नई शिक्षा नीति को लागू किया जाना है। ऐसे में बीए की डिग्री भी इस नीति के तहत 4 साल की हो जाएगी। ऐसे में यूजीसी ने अब 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे नेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं। मौसम विभाग से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि हिमाचल में 4 दिन लू का येलो अलर्ट जारी, मतदान के दिन हल्की बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश में लू चल सकती है। 31 मई को प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार है। 1 जून को मतदान के दिन प्रदेश में हल्की बारिश के आसार जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 6 जिलों के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान जारी किया है। 27 से 30 मई तक शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 10 जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। वहीं रविवार को अधिकतम तापमान ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में 42.9, धौलाकुआं में 42.8, बरटी में 41.2, हमीरपुर में 42.1 और कांगड़ा में 40.2 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के में न्यूनतम तापमान रविवार को कुकुमसेरी में 7.6 और केलांग में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि ड्यूटी में कोताही के दौरान एक कांस्टेबल सस्पेंड, 2 जवान लाइन हाजिर। सोलन जिला मुख्यालय में गश्त के दौरान कोताही बरतने पर 3 पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। यह कार्रवाई एसपी सोलन ने औचक निरीक्षण के दौरान की है। इसमें 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य को लाइन हाजिर किया है। इनमें कोताही बरतने का जवाब भी मांगा है। सस्पेंड कांस्टेबल पर विभागीय जाँच भी शुरू कर दी है। छाराबड़ा पहुंची प्रियंका गांधी, कल से रैलियां और रोड शो इस दिन तक हिमाचल में रहेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार 5:30 बजे अपने निवास छाराबड़ा पहुंची है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में उनकी हिमाचल में रैलियां, जनसभाएं होनी है। चंडीगढ़ से वह हेलीकॉप्टर से कल्याणी हेलीपैड आई। हिमाचल में वह 29 मई तक रहेंगी। वहीं और एक बड़ी खबर है कि ढालपुर के रेस्टोरेंट में लगी आग से दम घुटने से युवती की मौत, 2 घायल, मची अफरा तफरी। कुल्लू जिला मुख्यालय के कला केंद्र ढालपुर के पीछे एक रेस्टोरेंट में आग लगने से एक युवती की दम घुटने से मौत हो गई है। इसके अलावा 2 अन्य घायल हैं। इन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में लाया गया। बताया जा रहा है कि रविवार शाम करीब 5 बजे अचानक रेस्टोरेंट में आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट में काम करने वालों ने बाहर दौड़कर जान बचाई। आग की घटना में 1 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। वही राजनीति से और एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने फाड़ा था विधेयक, पीएम मोदी ने संविधान पर माथा टेक कर शुरू किया काम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर झूठ बोल कर गए। राहुल गांधी ओपन तो अपनी सरकार में विधेयक को फाड़ने का काम किया था और दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर अपना माथा टेक कर काम शुरू किया है। मोदी सरकार की योजनाओं का अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला तो SC ST और OBC को। राहुल गांधी देश में झूठ बोलना बंद कीजिए। इस बार कांग्रेस 40 सीटों के लिए भी हाथ जोड़ रही है। विक्रमादित्य ने कंगना को दिखाया मुंबई का रास्ता। जब मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि कंगना मुंबई जाकर अपना काम संभालें, यहां की जिम्मेदारियों वे खुद संभाल लेंगे। यह बात उन्होंने आज कंगना के गृह क्षेत्र सरका घाट के बलद्वाड़ा में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना खुद इस बात को कह रही है कि वे फिल्में अधूरे छोड़कर आई है। ऐसे में यह मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने तय करना है कि उन्हें कैसा सांसद चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिल्मी दुनिया में उनका कोई काम नहीं, लेकिन अगर वे फिल्मी दुनिया में जाते हैं तो 1-2 फिल्में कर ही लेते हैं, क्योंकि यह कोई बड़ा काम नहीं है।
वहीं और एक बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कुरुक्षेत्र बन रहा हिमाचल, पीएम मोदी पर खड़गे के ताबड़तोड़ प्रहार। हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की रैलियों में देश की सुरक्षा पर चुनावी रण छिड़ गया है। वह देवभूमि एक तरफ से सियासी कुरुक्षेत्र बन गई है। वह शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को सिर पर बैठाया, तो शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीमा पर चीन अंदर भारत में घुसकर सड़कें व घर बना रहा है। मैं इनकी चिंता नहीं है। मैं शनिवार को ही ऊना और कांगड़ा में चुनावी रैलियों में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, यह देश का होकर रहेगा। शिक्षा विभाग से और एक बड़ी खबर है कि हमीरपुर में 88% युवाओं ने दी लीट की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा लेटरल एंट्री टेस्ट यानी कि लीट का आयोजन प्रदेश भर के 13 परीक्षा केंद्र में रविवार को किया गया। इसके लिए 2530 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। वह लीट परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित की गई है। वह हमीरपुर जिला के 2 शिक्षण संस्थानों में लीट परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें हमीरपुर जिला के राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में लीट परीक्षा को लेकर 371 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। वह इनमें से 326 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया, जबकि 45 छात्र परीक्षा से अनुपस्थित रहे। वहीं और एक बड़ी खबर है कि सुक्खू सरकार ने रोके कर्मचारियों के सारे लाभ, हमने समय समय पर किया भुगतान। ये सुक्खू सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है, जिसके चलते आज कर्मचारियों से जुड़े मसले हल नहीं हो पा रहे। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के भाटकीधार में जनसभा को संबोधित करते हुए लगाई। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो हमने कांग्रेस सरकार के समय से लंबित पड़े वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया तथा समय समय महंगाई भत्ता समेत अन्य दयों का भी भुगतान किया, लेकिन इस सरकार ने सारे काम रोक रखे हैं। मैं कर्मचारियों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है तथा जिस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को हमने घटाकर 2 साल किया था, अब उसे कांग्रेस सरकार कामकाजों में उलझाकर 3 साल तक खींच रही है। वह आने वाले समय में प्रदेश के लोग कांग्रेस को उसकी कारगुजारियों का जवाब देंगे। वह जयराम ने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, जिसमें हिमाचल से 4 सीटों का सहयोग रहेगा। वह 5 चरणों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमत से आगे निकल गए हैं और अब आपके सहयोग से हम 400 पार के लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। ब्यास नदी के किनारे अटखेलियां कर रहे थे पर्यटक, अचानक हो गया ये दर्दनाक हादसा। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में नेहरू कुंड के समीप 2 सैलानी ब्यास नदी में बह गए। वह मनाली पुलिस की टीम ने युवती के शव को बरामद कर लिया है, जबकि युवक की तलाश की जा रही है। वह पुलिस की टीम ने इस बारे में अन्य पुलिस चौकियों को भी सूचित किया है और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि मनाली के साथ लगते नेहरू कुंड में कुछ सैलानी नदी किनारे अटखेलियां कर रहे थे। इस दौरान एक युवती का पांव फिसल गया और वह ब्यास नदी में बह गई। ऐसे में उसके साथ आए युवक ने भी उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी और दोनों बह गए। मैं स्थानीय लोगों द्वारा इस बारे में मनाली पुलिस को सूचित किया गया। मैं सूचना मिलते ही मनाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ब्यास नदी से युवती के शव को बरामद कर लिया, जबकि युवक की तलाश की जा रही है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि चंबा मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से युवक ने की छेड़छाड़, गुस्साई डॉक्टर ने किया प्रदर्शन। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में इंटर्नशिप कर रही महिला चिकित्सक के साथ एक युवक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले के लेकर प्रशिक्षु चिकित्सकों ने कॉलेज गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया तथा प्रशासन से मांग की है कि महिला चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, ताकि इससे उन लोगों को भी सीख मिल सके कि जो कि ऐसा कृत्य करते हैं। वहीं दूसरों की ओर फैकल्टी एसोसिएशन ने भी प्रशिक्षु चिकित्सकों की मांग का समर्थन किया है तथा दोषी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। वोटिंग से पहले हिमाचल में बीजेपी का एक्शन, इन 6 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। यहां सभी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं लाहौल स्पीति में भी उपचुनाव होना है। यहां बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए रवि ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके विरोध में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा पार्टी से बगावत कर उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी ने 6 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। हिमाचल को नहीं दिया राहत पैकेज, उद्योगपतियों के 6 लाख करोड़ कर दिए माफ, राहुल गांधी का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। वह अब सिर्फ 7वें चरण का ही चुनाव बाकी रह गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी प्रचार जोर पकड़ चुका है। वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नाहन में जनसभा की। रविवार को आयोजित इस जनसभा में राहुल गांधी ने शिमला संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में वोट करने की मांग की। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है।
है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कितनी मदद की। राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 9,900 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मांगी थी ताकि आपदा में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की मदद तो नहीं की, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ 20 और 25 उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया है। अपनी हार सामने देखकर बौखला गए बीजेपी नेता सीएम सुक्खू का विपक्ष पर निशाना। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। यहां सभी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। चूंकि अब चुनाव को 4 दिनों का वक्त रह गया, ऐसे में चुनावी प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को सोलह के नोरा और कांगड़ा के हलेहर कला चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के लोग कांग्रेस में शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा के गृह विधानसभा क्षेत्र ऊना में ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं करते हुए अपना चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवालों की बौछार लगाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज देश भर के सभी भ्रष्टाचारी को एक मंच पर लाकर देश की जनता को ठगने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इनमें से आधे जेल में हैं और आधे बेल पर चल रहे हैं। राहुल गांधी देश को बताया कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के लोग को कांग्रेस में शामिल करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। वह बेरोजगारी से एक बड़ी खबर है कि बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की अधिकार योजना लाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने नाहन में कहा कि सरकार बनते ही युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरियों का झूठ नहीं बोलेंगे। मैं ग्रेजुएट के लिए पहली नौकरी पक्की अधिकार योजना लाई जाएगी। मैं देश के बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं बेहतरीन कंपनियों में 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी। 1 साल में बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करवाए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने देश में 22 अरबपति बनाए हैं, लेकिन हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। वह देश के सभी गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में एक महिला को चुना जाएगा और 5 जुलाई को देश की करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट पर 8,500 रुपये जमा होंगे। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की जलकर मौत। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्थित बेबी केयर सेंटर में शनिवार रात आग लगने से 7 बच्चों की जलकर मौत हो गई। वे 5 बच्चों को ईस्ट दिल्ली एडवांस से NICU सेंटर में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी है कार्टून कैरेक्टर, उन्हें नहीं है हिमाचली टोपी पहनने की समझ। राहुल गांधी से नाहन में आयोजित चुनावी जनसभा में पहाड़ी टोपी पहनने को लेकर हुई चूक पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना ने उन पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सयांज गांव में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को पहाड़ी टोपी पहनने भी नहीं आती है। वे टोपी पहनने के लिए राहुल गांधी मंच पर ही गोल मोल घूमते रहे और टोपी पहनाने वाले ने पीठ के पीछे से ही उन्हें टोपी पहना दी। उन्होंने राहुल गांधी को एक बार फिर कार्टून कैरेक्टर बताते हुए कहा कि जिसे खुद बातों की समझ नहीं, वो मेरा मजाक उड़ाते फिरते हैं। राहुल और प्रियंका चाहते हैं कि वे इस देश का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन उन्हें पहाड़ी टोपी पहनने तक की समझ नहीं है। वही दूसरी बड़ी खबर है कि मंडी में निकाली पेडल फॉर डेमोक्रेसी साइकिल रैली, मतदाताओं को किया जागरूक। स्वीप कार्यक्रम के तहत आम जनता को मतदान का महत्व बताने और 1 जून को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं इसी सिलसिले में आज मंडी शहर में साइकिल रैली पेडल फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। वह साइकिल रैली की डिवीजन कमिश्नर मंडी राखिल काल्हो ने झंडी दिखाकर रवाना किए। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित साइकिल सवारों व जनसमूह से यह आह्वान किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करें। मैं रैली शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। मैं साइकिल रैली में बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं व शहर की कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। मैं साइकिल रैली में डीसी मंडी अपूर्व देगन ने भी एक साइकिल सवार की हैसियत से शिरकत की। मैं शेरी मंच से शुरू हुई साइकिल रैली स्कोडी पुल पहुंची, फिर गर्ल स्कूल होते हुए विक्टोरिया पुल के पास पहुंची। वह विक्टोरिया पुल से वापस से चौहाटा बाजार होते हुए वापस शेरी मंच में समाप्त हुई। इस अवसर पर ADC मंडी रोहित राठौर, SDM ओमकांत ठाकुर, जिला शिक्षा उपनिदेशक विजय गुप्ता व स्वीप के नोडल अधिकारी अशोक ठाकुर भी मौजूद रहे। रैली के समापन पर विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।
सतलुज नदी का जल स्तर बढ़ा, नाथपा झागड़ी में लक्ष्य से अधिक हो रहा है बिजली का उत्पादन। जिस सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फबारी होने से जल विद्युत परियोजना निर्माताओं के अच्छे दिन आ गए। मैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पहाड़ों पर ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। मैं इससे नदी नालों का जल स्तर उम्मीद से अधिक हो गया है। ऐसे में जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन भी लक्ष्य से अधिक हो रहा है। मैं देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झागड़ी से वर्तमान में हर रोज 1650 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। मैं परियोजना से रोज लक्ष्य यानी कि 35.2 मिलियन यूनिट के मुकाबले अधिक 39.4 मिलियन यूनिट बिजली तैयार हो रही है। इन दिनों नाथपा झागड़ी परियोजना के बांध स्थल नाथपा नामक स्थान में सतलुज नदी का जल स्तर 800 क्यूमेक्स के आसपास है, जबकि परियोजना की 6 विद्युत उत्पादन इकाइयों को चलाने के लिए 400 क्यूमेक्स पानी की आवश्यकता होती है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली को उत्तरी ग्रिड से जुड़े राज्यों को सप्लाई किया जाती है। मैं इस बार आशा से बढ़कर बिजली तैयार होने से उत्तरी भारत के लोगों को विद्युत कट का सामना कम करना पड़ रहा है। मैं परियोजना निर्माताओं ने बताया कि एसजेवीएन को बने हुए 36 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जबकि नाथपा झागड़ी परियोजना को बने 21 वर्ष हुए हैं। मैं उनका कहना है कि परियोजना के निर्माण के बाद अब तक 1,36,101 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। पुलिस ने पकड़ा 6 किलो 29 ग्राम चिट्टा, मोहाली के युवक सहित 2 गिरफ्तार। जो शिमला पुलिस की ड्रग पेडलरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने मोहाली पंजाब के एक युवक सहित 2 आरोपियों को चिट्टे के साथ धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। वह पुलिस थाना ढली के तहत स्पेशल सेल की एक टीम सांगटी संजोली में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास गश्त कर निकली हुई थी। तो इसी दौरान उसने अभय करण सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह निवासी कंवर निवासी इंजन घर सांगटी संजोली शिमला और सिमरनजीत सिंह उम्र 24 वर्षीय पुत्र गुरप्रीत सिंह निवासी फ्लैट नंबर 1204 ब्लॉक एस हरभजन बिहार सेक्टर 114 मोहाली एसएसएस नगर के कब्जे से 6 किलो 29 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वह पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में पुलिस पता लगाने में जुट गई है। मोदी चाहे जितना भी लगा ले जोर, भ्रष्टाचार के पैसे से चोरी नहीं हो पाएगी हिमाचल सरकार। जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आए और यहां खुलकर कहकर गए कि मैं चोरी करके पैसा देकर भ्रष्टाचार कर हिमाचल सरकार को गिराने की कोशिश करूंगा। गोवा की सरकार चोरी की है, अरुणाचल व मध्य प्रदेश की सरकार चोरी की है। मैं करोड़ों रुपये देकर प्रधानमंत्री जी आप हिमाचल की सरकार चोरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिमाचल की जनता आपको पहचान गई है। सारे के सारे भ्रष्ट लोग भाजपा में चले गए। हालात यह है कि जो यहाँ कांग्रेस से निकल कर गए हैं पंजाब और महाराष्ट्र में किसानों से दौड़कर भाग रहे हैं, वे किसानों के सामने नहीं आ पा रहे हैं। राहुल ने कहा है कि पूरा देश जनता की नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के एपिक सेंटर है। मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लेकर आए। दावा किया गया था कि राजनीतिक में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह स्कीम लाए थे। यदि यह स्कीम आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाए हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को डोनर्स के नाम बता देना चाहिए, इस पर डोनर्स के नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, मैं आखिर क्यों उनके नाम छिपाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कंपनी पर दबाव लगता है, वह सीबीआई की ओर से इंक्वायरी होती है, कंपनी भाजपा को रिश्वत देती है, सीबीआई व ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। यह इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सच्चाई है।